चलिए आई वेलकम शिल्पा सुनेजा. शी इज अ पेपर क्राफ्ट आर्टिस्ट. कल हमने पैशन हॉबी के बारे में बात करी थी. इन्होंने शादी के बाद अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया है विद द अमेजिंग जील ऑफ पैशन. इनसे मिलते हैं, इनकी जो क्रिएटिविटी है उसको सीखते हैं, समझते हैं, एंड हाउ वी कैन यूज इन अ वेडिंग. वी गोना लर्न दैट ऑल. सुने. So we have Shilpa Suneja, and the whole paper craft is being sponsored by Indecent Papers. So I thank Indecent Papers for sponsoring us the paper craft. And Shilpa ma'am, we welcome you all in our family, OPM family, to give us the learnings and the teachings related to this. So everybody, देखिए हमारी पूरी फैमिली आपका वेलकम कर रही है. तो माय होल चैट बॉक्स इज फुल ऑफ वेलकम मैम, सो ब्यूटीफुल. It's a 14 inches paper, 14 inches flat with a 180 GSM paper and 32 petals in this. This can be used on walls, event decor, wedding decor. कोई मेहंदी पार्टी है उसमें रोजेस का यूज कर सकते हैं. Now I show you some paper tray. This is a little one paper tray. You can make it a centerpiece for the table, or you can use it as a gift purpose. I use this jar in this, place it here, and you can gift it. One more thing I will show you. It's a paper sunflower. Can you see it? Wow. I'm audible to you? Yes, ma'am. It's looking very beautiful. It's a paper flower. You can place anything on this. I put the light on it. ये entrance के लिए बहुत suitable है. जो आप एंट्रेंस पे कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे वेडिंग का है या मेहंदी पार्टी है, वहां एंट्रेंस में जगह जगह पर ये पेपर फ्लावर हो, उनके अंदर वासेस हो, लैम्प शेड्स हो. इट विल लुक वेरी वेरी प्रिटी. वन मोर थिंग आई मस्ट शो यू. दिस इज अ चॉकलेट ट्रे. इट्स अगेन अ पिंक रोज. आई पुट द चॉकलेट इन दिस. इट कैन बी यूज्ड एज अ गिफ्ट पर्पस. आप इसे रैप करके गिफ्ट पर्पस में दे सकते हैं, किसी को भी आपको देना है. गिफ्टिंग में बहुत अच्छा यूज हो रहा है इसका. I will show you the one beautiful thing of her. It's a paper dress. Can you see this? It's all cocktail dress is made with paper only. Can you see this, Anjali? Can you hear me? Yes, ma'am. Now look at the purpose. It's a gift box also. Wow, that's really nice, ma'am. You can use it as a centerpiece in the birthday party or girls event. गर्ल्स की आजकल पार्टी होती है, बैचलर्स पार्टी गर्ल्स भी रखती हैं, तो उसमें भी ये यूज किया जा सकता है. एंड अगेन दिस इज अनदर वन. मैम वी कैन इवन यूज इट फॉर द गर्ल्स बर्थडे पार्टी. हम रिटर्न गिफ्ट्स में भी दे सकते हैं. डेकोर, anything you want to. Yeah, it's such a beautiful idea. It's a mermaid dress, multicolor with golden top. One more thing with the paper I created. This is the cake. It's a paper cake, and it's a box also. Can you see this? Yes, ma'am, and it's amazing. The idea is so nice. It's a paper cake. You can put candies, chocolates, anything you want to put in. और बच्चों को गिफ्टिंग में या एज ए डेकोरेशन भी बर्थडे पार्टीज में बहुत सूटेबल है. मैम बच्चों के अलावा मैं तो शादियों में भी इसको यूज कर सकती हूँ. ये एक बैलेंस तैयार है. हम लोग हमेशा फ्रेश फ्लावर्स को यूज करना प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पेपर्स की फ्लावर्स, पेपर्स की गार्लेंड्स यूज करी हैं. फ्लैश फ्लावर से हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि खराब ना हो जाए, टूट ना जाए. इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है. पेपर फ्लावर तो हम कभी भी बना सकते हैं. अब इतना क्लिक बना के रखें तो एक खराब नहीं होगा इनके साथ. ये सारी क्राफ्ट इजी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं. हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं विद अ पेपर. आई शो यू हाउ टू मेक अ बिग जेल फ्लावर. आई शो यू फर्स्ट बैकड्रॉप. Backdrop. This is specially made for paper.
आज के वेबिनार ओपन के लिए ये बनाया गया पूरा बैकड्रॉप है। Thank you, ma'am, very much for creating this for us. Guys, can you see? हमने अभी हमारे वेडिंग स्ट्रक्चर्स के जो सेशन में बात करी थी, हमने बात करी थी स्ट्रक्चर विदाउट ट्रस्ट, फ्लावर्स, रियल फ्लावर्स आई एम टॉकिंग राइट नाउ। उसके अलावा हमने बात करी थी, लुक एट द एग्जाम्पल राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। The whole decor is being done with the paper and the way it is created, हम इसे शादी में यूज कर सकते हैं। As it is, I can तो use it in the शादी। मैं तो किसी भी मायरा, मेहंदी, हल्दी के लिए इसको पिक करके as it is I can keep it and I can make it। शादी के अलावा होम डेकोर में भी बहुत सुटेबल रहता है। Yes। शादी उस घर में भी, और नहीं तो वैसे भी होम डेकोर में इट्स वेरी वेरी सुटेबल। And nowadays मैम वैसे भी शादियां हम घर में कर रहे हैं, most of weddings are happening in the house, so why not we can just create this and let's gift it to the client only कि the decor we're doing it, let's you keep it। Yes, yes, you can keep it for the 1 year, 2 year, whenever it's yes, yes, that's so true। अब आपको मैं एक जेट का this one बनाने का थोड़ा सा oh you want to teach us this? Wow, that's yeah, this amazing। we will create it. Yes, yes, yes। These are 3 templates, one bigger, medium and the small। Shilpa ma'am, can you tell us which paper we need to use? I am using incandescent company paper। Okay, it's a very very suitable paper for the crafting work। okay। इस पेपर में सबसे खासियत ये है कि किसे भी टर्न करूं, उसको फोल्ड करूं, इट डजंट गेट क्रम्बल। oh wow, नहीं आती, कोई क्रम्बल नहीं होता, इतना स्मूथिंग और इतना अच्छे से बन जाती है हर एक क्राफ्ट। बहुत वैरायटी है इस इनकैंडेसेंट पेपर के लिए, मेटालिक्स भी हैं, थिन पेपर से लेकर 80 जीएसएम से लेकर 200 जीएसएम तक सारी वैरायटी है। wow, that's amazing, that's really nice। थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि कैसे हम लोग जेट फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। ये इजी फ्लावर फर्स्ट फ्लावर है जो मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास 3 टेम्पलेट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी कल किए हुए हैं, बिगर वन, मीडियम वन एंड स्मॉल वन। दीज विल कम एज अ पेटल्स। हमें सबसे पहले बड़ी पेटल्स के 6 पीसेस लेने हैं। ये करीबन 9 इंचेस का साइज है जो हमारी बड़ी पेटल का साइज रहेगा। सेकेंड पेटल रहेगी हमारी 6 इंचेस की, 5 पीसेस लेंगे हम इसके, एंड थर्ड वन विल बी 5 इंचेस विद द 7 पीसेस। I just make it for one for you. Just have a look. I'm taking bigger one and draw it on the paper. And now I'm cutting. सबसे पहले आपको सिजर्स के बारे में भी बता देती हूँ। जब हम पेपर क्राफ्टिंग के लिए कोई भी सिजर्स यूज करते हैं तो ये सिजर आप सिर्फ पेपर के क्राफ्ट के लिए ही रखेंगे, फॉर नथिंग एल्स। कि आप लेदर काट रहे हैं या कोई फैब्रिक कर रहे हैं यूज से, नहीं, आप सिर्फ इसे पेपर के लिए यूज करेंगे। और ब्रांडेड लेंगे सिजर्स को तो ज्यादा बेटर रहता है, इनके ब्लेड्स वगैरह शार्प रहते हैं, एजेस अच्छे से आते हैं, तो इट्स मेक द गुड सेंस टू मेक द बिग फ्लावर और द स्मॉल फ्लावर आल्सो। मैम मैं इसे कितने वक्त में घर पे बना सकती हूँ? देखिए प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगी तो विद इन 15 मिनट्स आप एक बड़ा फ्लावर भी तैयार कर सकते हो। 15 मिनट्स में? दैट्स इट। आई विल शो यू हाउ। मैंने ये पेटल कट कर लिया है। अब मैं इसके सेंटर में एक स्लिट दे रही हूँ जो कि करीबन 3 इंचेस के करीब है। ये स्लिट दिया है मैंने। नाउ आई मेक द फोल्ड ऑफ इट। ये पेटल है, इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे ताकि ये कट आउट पेटल की तरह शेप लेगा। मैम आप किससे इसको दे रही हैं ट्विस्ट? व्हाट मैंने ग्लू स्टिक ली है, जो ग्लू स्टिक ग्लू गन में लगाती हूँ। ये ग्लू स्टिक है, आप कोई भी सिलेंड्रिकल शेप की कोई भी चीज पतली ले सकते हैं जिससे आप इसे ट्विस्ट कर देंगे। तो मैम पेपर को रोल करना है एंड देन इट विल गेट ट्विस्टेड। हाँ, बस रोल करना है। अब हम इसे थोड़ा सा टर्न करके ये है 2 स्लिट्स सा, इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये पेटल शेप ले लेगा हमारी। वंडरफुल। आपको एक और चीज दिखाती हूँ। मैं जो भी क्राफ्ट कर रही हूँ ग्लू गन से कर रही हूँ। इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज ग्लू गन। थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखिए क्योंकि आगे से गर्म होता है, इसलिए
बाकी ग्लू गन को यूज करना बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत जल्दी होता है। अगर आपके व्हाइट ग्लू है, व्हाइट ग्लू से भी आप कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट ग्लू से थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसको देखिए, मैंने ये टर्न किया और इसके ऊपर पेस्ट किया, विद इन सेकेंड्स ये ज्वाइन हो जाता है और हमारी पेटल एक तैयार है। वाओ, मैंने एक पहले से ऑलरेडी एक सर्कल काट के रखा हुआ है, ये करीबन 3.5 इंचेस का सर्कल है, और अब हम इसे इसके ऊपर पेस्ट करके इसका तैयार करेंगे फ्लावर का बैग। मैंने इस पे लगाया है, यहाँ इसको पेस्ट किया इस तरह से। इसी तरह से और पेटल्स को ज्वाइन करके मेरा पूरा फ्लावर रेडी होगा, जो मैंने ऑलरेडी एक्चुअली किया है। ये मेरी बिग पेटल्स का है, बेस तैयार हो गया हमारे पास। इस बेस के बाद अब हमने सेकेंड शेप ये काटनी है बड़ी छोटी पेटल्स की। अब इसको टर्न ट्विस्ट करने का स्टाइल देखिए, इसमें हमने ग्लू गन से, ग्लू स्टिक से कुछ भी शेप आप सिलेंडर लेकर इसको साइड से टर्न करेंगे, साइड्स टर्न करेंगे हमने इसको लाइक दिस, और अगेन वी विल जॉइंट इट लाइक ए पेटल। फिर से हम इसे पेटल को ज्वाइन कर दिया है। ये ज्वाइन करने के बाद अब हम इसे कितने इंचेस का गैप रखा है दोनों पेटल्स के बीच में? ये सिर्फ सेंटीमीटर्स का ही गैप है, एक के ऊपर एक ओवरलैप आप देख रहे हो, ये सब हो रही है। जब मैंने बड़ी लगाई थी, यहाँ बड़ी लगाई थी, इससे नेक्स्ट ही दूसरी लगाई, फिर थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, इस तरह से ही मैंने इसे सेटल किया। अब मैं इसके साथ मीडियम साइज की पेटल्स लगा रही हूँ। इट विल गिव द फुल एंड फाइनल लुक हाउ इट विल बी। आप इनके आगे ही लगाते जाएंगे। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा रेडी करके रखा है, जिससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आएगा इसका लुक। मैम, यू आर मेकिंग इट सो क्विक, इट इज लुकिंग सो इजी। ये इजी है, अगर जैसे आप लोग इवेंट्स वगैरह के लिए आपको ऑर्डर मिलता है, कुछ भी इस तरह से करते हैं, आप खुद भी इसको रेडी करवा सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनीबॉडी टू मेक इट, आप मुझे बताइए, वी डू वेडिंग्स आल्सो। दैट्स ग्रेट मैम, यू गोना बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। फैसिलिटी है कि मैं आपके लिए भी काम करा सकती हूँ। अब मैंने थर्ड पेटल, दिस वन स्मॉल वाला पेटल कट किया है, और इस भी मैंने इसी तरह से, अब अगेन वी आर डूइंग इट बैकवर्ड, इसका बैकवर्ड ट्विस्ट हो रहा है हमारा। जी मैम। ये बैकवर्ड ट्विस्ट करके, और यहाँ पर हम फिर पेस्टिंग पे आ जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा नीटली और टाइटली पेस्ट करेंगे, ताकि ये थोड़ा अप साइड आ जाएगा। यहाँ पेस्ट करने के बाद अगेन बैक से हमने लगाया और सेंटर की तरफ आ गए। बहुत ही खूबसूरत लगते जा रहा है। अभी इसका सेंटर पीस आप देखेंगे तो आपको पूरी लुक का आइडिया होगा कि कितना ब्यूटीफुल ये निकल के आ जाता है और कितना क्विक है। और आपको एक और बात बताती हूँ मैं, पेपर फ्लावर्स के साथ आप कभी भी इनको रेडी करके रख सकते हैं। कभी इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे मार्केट जाना होगा और पहले फ्लावर खरीदने हैं, फिर सारे काम करने हैं। बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाता है। और अब आपको मैं इसका थर्ड पार्ट दिखाती हूँ, जो हम सेंटर पीस बनाते हैं। सेंटर पीस के लिए हमने क्या किया है, हमने ये स्ट्रिप ली है 12 बाय 13 इंचेस की। कैन यू सी दिस? गोल्डन पेपर है, ये गोल्डन टेक्सचर पेपर है, ये भी इनकैंडेसेंट कंपनी का ही पेपर है। ये लिया है मैंने 12 बाय 3 इंचेस का लिया है, और इसके 1/2 सेंटीमीटर पर मैंने मार्क अटेंड किया। अब इसके साथ क्या कर रही हूँ, अब मैं इसकी लॉन्ग स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। पूरी कट नहीं करनी, मुझे सिर्फ इस लाइन तक ही कट करना है, और जितना हो सके आप पतला करेंगे उतना अच्छा लुक आएगा। मैम, योर स्पीड इज इनक्रेडिबल। थैंक यू। इसमें कुछ मार्किंग कर रखी है इन द शीट? आपको बताया कि मैंने 12 बाय 3 इंचेस का लिया है पेपर स्ट्रिप, और साथ ही इसके साथ 1/2 इंचेस का मैंने एक मार्क सेट किया है, जहां तक मैं अपने सिजर्स को रोक दूंगी। ये मैं रोक दूंगी अपने सिजर्स को। ये चीजों का स्पेशल ध्यान रखें सब जने कि ये फ्रिंजेस की तरह कट जाएगा। ये देखिए आप, आपको पता लग रहा होगा, ये शुरू करके खत्म का करना, ये भी पता होना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, ये तो मेन पॉइंट है। अदरवाइज ये कट हो गया तो फिर दोबारा आपको नया स्ट्रिप कट करना पड़ेगा। नया स्ट्रिप कट करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम इस वक्त क्या बना रहे हैं मैम? हम क्या चीज कट कर रहे हैं? हम ये सेंटर पीस कट कर रहे हैं फ्लावर का। सेंटर पीस कट कर रहे हैं, फ्लावर को और एनहांस करेगा ये। कंप्लीट लुक
के लिए फ्लावर को कि हमारा फ्लावर का कंप्लीट लुक आ जाएगा इससे। Yes, yes, yes. It will give the complete look to our flower. Very nice. मैम पेपर की जो आपने क्वालिटीज मतलब हमें ये जो पेपर है इंडेसेंट पेपर, ये हमें कहीं भी मिल जाएगा पेपर या हम इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं? आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपके पास सारी डिटेल्स भेज दूंगी इसके लिए। 100% ma'am, we'll be sharing, I think many of us gonna contact you on Insta very soon. Crafto line ma'am का handle name है on Instagram. Please connect to ma'am, DM her and have any paper quality with her. She will share with you and आप इनके साथ बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज एंड वेडिंग्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी फ्रिंजेस कट कर लिया है और एक मैंने ऑलरेडी डन करके रखा है। इज इट क्लियर? यस मैम, फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपका फिनिशिंग इज सुपर। बस प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आई एम टेकिंग अ पेन, अब मैं इससे इनसाइडर मैंने गोल्डन को अंदर लिया है और व्हाइट साइड को बाहर लिया है और अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इसको मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ? मैंने इसको किया, ये मैं इसका सर्कल जैसा बना रही हूँ। बहुत हल्के हाथों से करना है, दबाए ना मैम। हल्का करेंगे तो कैसे कर रही है? जैसे फ्लावर की अंदर इनसाइडर आपने देखा ही होगा, वो काफी अच्छा लगता है खुला हुआ हो। इसके साथ ही सेकंड जो मेरे पास था वो भी मैंने कट किया है आपके सामने ही, इसको भी हम पेस्ट करेंगे। मैम हमने दो अलग अलग क्यों लिए? ये ज्यादा देने के लिए मैंने A4 साइज लिया है पेपर का, जिसमें से मेरी 2 स्ट्रिप्स निकली थी और उसी को मैंने आगे ज्वाइन करके किया है। इतना लंबा पेपर ऑलरेडी होता नहीं ना, हमें A4 ही मिल पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। A4 हम दो हिस्से में काट के उसे थोड़ा एक्सटेंडेड लंबा बनाने के लिए कर सकते हैं। आप इससे और ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप इसको थिक करना चाहेंगे सेंटर पीस को आप उतना थिक कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपका ये सिलेंडर अब तैयार हो गया, देखिए स्ट्रिप्स के साथ। कैन यू सी दिस? यस मैम, यस। नाउ आई एम टेकिंग सिजर्स और मैं इस अब स्ट्रिप्स को टर्न करूंगी आउटसाइड। और मैम आप ये सिजर से कर रहे हैं बाहर? सिजर से करना है एक्चुअली, अगर मैं इसको पेन से करती हूँ तो उसका ट्विस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितनी क्रिस्पनेस हमें सिजर से मिलती है। तो हमें जैसे करेंगे करना है उसे फोल्ड करने के लिए बाहर की तरफ की मूवमेंट को देखेंगे बहुत क्लियर हो जाएगा। आई टुक प्लेस द थंब ओवर हियर और मैंने फिंगर से 4-5 स्ट्रिप को पकड़ा और इसको बाहर की तरफ ट्विस्ट किया। वंडरफुल, वंडरफुल। इट्स वेरी इजी, एज यू सी एज यू कैन डू दिस, बहुत इजी है। अब मैं सारी स्ट्रिप्स को इसी तरह से आउटवर्ड करती जा रही हूँ। इन कैंडिसिट पेपर्स के साथ यही है कि इनके कलर्स बहुत शार्प है, बहुत ग्लेज है पेपर में, तो जो भी चीज बनाती है उसकी जो लुक होती है एनहांस होकर ही आती है हमारी। मैं यही पेपर यूज कर रही हूँ। तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई इस पेपर के साथ कि खराब है, कलर ठीक नहीं है। कलर्स भी बहुत ब्राइट शाइनी बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए अब ये मेरा इस तरह से रेडी है। मैम मैं इसे होम डेकोर में भी यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल, मैंने आपके लिए देखिए ना ओपम के लिए पीछे का बैकड्रॉप तैयार किया है, ये होम डेकोर ही करा हुआ मैंने अपने घर को। राइट मैम। अब मेरा ये सेंटर पीस रेडी है, मैंने इसके साथ ग्लू गन लगाया और इसे सेंटर में प्लेस कर दिया। वाओ मैम, इट केम आउट रियली ब्यूटीफुल। इसके सेंटर में अभी छोटा सा होल हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक छोटा पर्ल लेंगे। पर्ल हो या कुछ अच्छी चीज हो आपके पास, कुछ भी आप करके ये लीजिए। क्रिस्टल या पर्ल आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा फ्लावर रेडी है। मैं तो आपके लिए तालियां बजा रही हूँ अभी। A big round of applause for you for creating such a beautiful thing in such a less time. Thank you so much, everyone. So beautiful you have made it. मुझे पेपर क्राफ्ट बेसिकली इसीलिए पसंद है कि इजी टू कट और सारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं हमारे पेपर से। मम्मी फ्लावर कितने चाहिए? आप अगर फ्रेश फ्लावर से कंपेयर में देखेंगे एक या दो ज्यादा नहीं कैरी कर सकते। पेपर क्राफ्ट को
1 ईयर तक रख सकते हैं और इनकी क्लीनिंग बहुत इजी है, वैक्यूम कर सकते हैं और फुल डस्टर एक आता है उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ड्यूरेबल है। इसके साथ में एक शिल्पा मैम, आई एम सॉरी शिल्पा मैम, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आप का जो भी स्क्रीन है, आई रिक्वेस्ट, हाँ आप पास लाके ही बोलें क्योंकि हम मैम को सुनना चाहते हैं। अब ठीक आ रहा है आपको? हाँ जी मैम, आप बताएं। जी मैम। मैं अभी आपको कंपेयर फ्रेश ग्लास का या प्लास्टिक ग्लास के लिए, प्लास्टिक ग्लास का है ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं, वॉशेबल होते हैं, बहुत चीजें उसके साथ अच्छी हैं, लेकिन रिसाइकलेबल नहीं है प्लास्टिक कभी भी। नायलॉन प्लास्टिक ग्लास, पेपर प्लास्टिक रिसाइकलेबल है। पेपर तो आप जानते हैं हम बचपन से यूज करते आए हैं, कॉपीज खत्म होती है, कॉपीज दोबारा बन जाती है, पेपर दोबारा हो जाता है रेडी, रिसाइकल होता ही रहता है सारी चीजें। प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता, नायलॉन रिसाइकल नहीं होता। पेपर का जितना यूज करेंगे वो ज्यादा बेटर रहता है। और पेपर प्लांट लॉन्ग लास्टिंग है, आपको तो 1 ईयर 2 ईयर जब तक आपके घर में डेकोर है वो आप कर सकते हैं। और एक और बात, इवेंट में वेडिंग्स में अगर आप मिनी पेपर फ्लावर को डेकोर में यूज कर रहे हैं तो आप इसे बाद में घर में भी यूज कर सकते हैं या दूसरे इवेंट में भी यूज कर सकते हैं विद न्यू स्टाइल। बहुत कुछ पॉसिबल है। पेपर फ्लावर्स को ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं इसके साथ। और इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ जो मैंने आपको एक क्वालिटी बताई है कैंडिसी पेपर्स का, ये पेपर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने काफी पेपर्स पे काम किया था, मुझे इस पेपर कंपनी के पेपर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी जा रही है मेरे लिए। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएट कर पा रही हूँ जो मैं नॉर्मल पेपर से नहीं कर पाती थी। मुझे पहले प्रॉब्लम यही आ रही थी पेपर्स के साथ कि उनमें ग्लेज नहीं आ रहा था, कहीं से ट्विस्ट हो जाता था अपने आप ही, कहीं सीधा नहीं हो पाता था, ये प्रॉब्लम थी। लेकिन इनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भी यूज करें तो इस कंपनी का यूज कर सकते हैं। आप इस कंपनी के बारे में जानने के लिए मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करती हूँ। चलिए अब एक और डीआईवाई कर सकते हैं थोड़ा सा। अंकिता, कैन यू हियर मी? यस मैम। हम एक और डीआईवाई करें? यस मैम, आई एम सो एक्साइटेड। एक और सैंपल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो काफी एक्साइटिंग है, जो गर्ल्स पार्टीज वगैरह में काफी यूज हो जाएगा। यूज कर सकते हैं। वाओ, इट लुक्स लाइक अ कैंडी टू मी। ये तो कैंडी की तरह मैम लग रहा है। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैम आप ऑडिबल नहीं है अभी। मेरी आवाज? जी मैम। हाँ जी। अब नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, ये मैं आपको पेपर गार्लैंड के दिखाऊंगी। पेपर गार्लैंड कितना क्विक और कितना इजी है बनाना, कोई भी बना सकता है। ये जस्ट पेपर एंड दैट्स इट, आई जस्ट शो यू। ये A4 साइज का फ्लोरेसेंट पेपर है और मैंने इस 2 कलर्स में बनाने वाली हूँ। these 2 कलर्स पहले हम इनसे बनाते हैं। सिंपली मैंने लेंथ वाइज इन्हें फोल्ड किया, दिस द 3 फोल्ड कर दिया मैंने पेपर को। इसी तरीके से दूसरे पेपर कलर को भी मैंने करा है, फोल्ड कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि मेजरमेंट्स और बहुत कुछ करना पड़ता है, और इस फ्लावर के साथ आप विदाउट मेजरमेंट भी करेंगे तो बहुत ही अच्छी लुक आती है। इसको इन्वर्ट्स करती हूँ मैं, जस्ट फोल्ड 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 है और कुछ नहीं है इसके साथ। बहुत इजी है, बहुत सुंदर लगेगा ये दोनों कलर्स को मैंने फोल्ड किया है, इस तरह से रखा और बीच में इनके मैं स्टेपल कर दूंगी। एक स्टेपलर बैक साइड से भी एक बार कर दूंगी तो सिक्योर हो जाता है सही। तो स्टेपलर मैंने इसको स्टेपल किया है। अब इसे मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ, जस्ट इन सिंपल राउंड शेप। आपकी अगर थोड़ी सी आगे पीछे भी हो जाती है राउंड शेप तो चलता है, कुछ नहीं पता लगेगा, और ब्यूटी तो अपने आप में इन कलर्स की है ही। देखिए मैंने इसको राउंड शेप में करा। अब मैंने एक करके एक इसका पेपर का शीट उठाया, इसको क्रम्बल कर दिया है। आपने देख लिया किस तरह रफली मैं कर रही हूँ इसे। इसी तरह से दूसरे का भी किया।
बैक साइड पर जो हमारी ऑरेंज शीट है उसको भी हम क्रम्बल करते जाएंगे। आप बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, रिबन्स लगाते हैं और फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा होता है मटेरियल जो हम लोग वापस घर पर नहीं ला सकते इवेंट के बाद, या दूसरे किसी डेकोर में भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन पेपर फ्लावर्स के साथ ऐसा नहीं है। पेपर फ्लावर्स को आप कभी भी यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। कलर्स आपकी चॉइस के मिल जाते हैं। आपने कभी फ्लोरोसेंट कलर के फ्लावर बहुत मुश्किल मिलेंगे आपको, या सिल्वर और गोल्ड नहीं मिल पाएगा कभी भी फ्रेश फ्लावर्स में, या प्लास्टिक में भी बहुत कम मिलता है। आप पेपर में बहुत वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, इट्स डन नाउ। ये हमारा एक पेपर फ्लावर रेडी हो गया। फास्ट, यू डिड इट लाइक एकदम क्विकी। ये सच में क्विकी वाला ही है, सबसे जल्दी बनने वाला पेपर फ्लावर है। मुझे और ऐसा आप लगा कि अगर घर में रात को पार्टी है तो मैं दिन में इसको तैयार कर सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत आराम से अंकिता, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसके बाद आप इसे कहीं पर भी, किसी रिबन में, किसी भी चीज पर आप इसे प्लेस कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस रिबन के ऊपर जैसे पहले लगाए हैं, मैं वैसे ही लगाने वाली हूँ इसे। यहाँ इसे पेस्ट कर दूंगी एंड जस्ट डन, और हमारा ये रेडी हो जाता है। इसी तरह से गार्लैंड्स के बनने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आपको मैं कुछ पिक्चर्स के साथ शेयर करती हूँ कि पेपर की डेकोरेशन में हम लोग क्या क्या कर पाते हैं। आप अंकिता कोई पिक्चर्स दिखाएंगे ऑडियंस को? मैंने आपके मैम जस्ट अ सेकंड। सबसे पहला हमारा मेहंदी का डेकोर है, तो पेपर फ्लावर से किया हुआ है मेहंदी का डेकोर। देखिए पेपर फ्लावर्स को कितनी तरह से यूज किया जा रहा है अलग अलग वेडिंग्स में। Everybody can see my screen, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. चलिए। आप देख रहे हैं वेडिंग मेहंदी का डेकोर है। यहाँ पर कितने इजीली और कितने प्यारा डेकोर किया है, सिर्फ पेपर फ्लावर्स की डेकोरेशन है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ पेपर फ्लावर यूज करें, आप इसके साथ लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हैं, इसके साथ रिबन्स लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एड ऑन की जा सकती हैं। पेपर क्राफ्ट के साथ बहुत कुछ मिक्स मैच किया जा सकता है मैम। किया जा सकता है। वेडिंग बैकड्रॉप्स की दिखाइए, वेडिंग बैकड्रॉप्स हैं। आउटडोर डेकोर में भी बहुत अच्छा लगता है पेपर फ्लावर्स का। कहीं भी आउटडोर का हमें गेट, एंट्रेंस, ये सब डेकोर करना है तो ये भी बहुत अच्छा होता है। आजकल फोटो बूथ का बहुत फैशन है कि फोटो बूथ अलग से क्रिएट किया जाता है हर पार्टी में। कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी सेरेमनी है, वहां पर फोटो बूथ जरूर बनाए जाते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, कि हम जाएं और फोटोग्राफ्स करा कर आए इसके लिए। तो ऐसा फोटो बूथ भी तैयार होता है। मॉडलिंग के लिए, मॉडलिंग मीन्स मॉडलिंग की फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो बनवाना है किसी को, तो बैकड्रॉप इज अमेजिंग। बैक में आप फ्लावर्स लगवाइए, बेबीज का फोटोशूट कीजिए, बड़ों का कीजिए, बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। अगर मैचिंग ड्रेसेस मिल जाए, मैचिंग मेकअप को लेडी जो मॉडल हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करा के, किसी के साथ बर्थडे पार्टीज हैं, बर्थडे डेकोर्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग टेबल तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने आपको दिखाया पेपर केक बनाया है। Ankita ma'am, you can move forward. आप pictures में you can move forward. हाँ, मैंने आपको आइडिया दिया है कि किस तरीके से हम इसका कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और गार्लैंड का सिखाती हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इस गार्लैंड का भी। मैंने एक गोल्डन शीट लिया है, इट्स अ डल गोल्डन शीट ऑफ इनकैंडेसेंट पेपर। मैं इसका एक सर्कल कट करूंगी। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो जाए, फिर आप मेन हेड पे आ जाओगे। आप मुझे दिख रही हूँ मैं आपको अंकिता? जी मैम। Yes, ma'am. अब मैं एक सर्कल कट कर रही हूँ, अराउंड 2 to 3 इंचेस का एक सर्कल कट करके, उससे बहुत जल्दी बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। देखना आपको, ये मेरे पास सर्कल कटिंग का टूल है जो आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हैं। जब क्विक काम करना हो तो ऐसे टूल्स बहुत काम आते हैं।
ऐसे गार्लैंड्स, ऐसे डेकोर आप बहुत कुछ अपने आप बनाकर रख भी सकते हैं कि टू शो योर कस्टमर, पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। देखिए मैंने 2 सर्कल्स कट किए हैं सिंपल पेपर के। अब मैं इन्हें हाफ फोल्ड कर रही हूँ, जस्ट हाफ फोल्डेड, दैट्स इट। अब इसके बाद इसे कट कर देंगे सेंटर से। टू हाफ कट सर्कल आ गए हमारे पास, आप देख रहे हैं। अब मैं एक सर्कल को लेकर थंब से बैक साइड से इनको फ्रंट में लाकर कोन शेप दे रही हूँ। वेरी इजी। हम लोग बचपन में बहुत कुछ पेपर के साथ खेलते रहे हैं, है ना? आप सब भी कर रहे होंगे, बहुत सारे क्राफ्ट्स किए होंगे, कटिंग पेस्टिंग बहुत कुछ कराया जाता है स्कूल्स में। ये सिर्फ कोन आया है हमने। इस कोन को मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। देखिए कोन रेडी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोशिश कीजिए ग्लू गन का यूज कीजिए, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। इसी तरह से दूसरा सर्कल का एक और रिपीटेशन देखिए। थंब साइज देख लीजिए, थंब यहाँ आएगा और इससे हम इस तरह से कोन शेप दे देंगे। इट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट टू डू। ये इस तरह से ये हमारी कोन शेप रेडी हो गई है। कैन यू सी दिस? वेरी इजी, वेरी क्विक। यस। जहां पर हमारा जॉइंट है वहीं पर मैं दोबारा ग्लू गन लगा रही हूँ। ग्लू लगाया मैंने और मैंने इसे हमारी पेपर स्ट्रिप के ऊपर पेस्ट कर दिया। कैन यू सी दिस क्लियरली? Wow, seems such a good thing. Wow, that's nice, ma'am. इसमें मैंने रिबन नहीं लिया, मैंने पेपर स्ट्रिप ली है जिसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ, और ये एक न्यू स्टाइल की गार्लैंड तैयार हो जाती है। बैकड्रॉप्स के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा ये, और बहुत Yes. सारी जगह यूज कर सकते हैं। इवन इन पार्टीशन, कभी रूम्स के पार्टीशन में नया आपको चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, एक पार्टीशन बना हुआ है आपका, वहां पर आपको प्लेस करना है, तो वहां पर भी ऐसे गार्लैंड्स ये सब आप प्लेस कर सकते हैं। बहुत क्यूट लुक देते हैं। That's amazing idea, मैम। ऑल टुगेदर ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपने छोटे छोटे कोन से क्या बना दिया अचानक से, मतलब क्विकी एंड फास्ट। सो इन स्मॉल बर्थडे पार्टीज इफ यू वांट टू डू इट इन नाइट, आपको रात को करना है, आप सुबह अपनी तैयारी करके वी कैन जस्ट मेक इट हैपन। थैंक्स एवरीवन। एक छोटा सा और दिखाना चाहती हूँ। ये पेपर फ्लावर से ही बनाया प्लांट है हमारा। देखो ये छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स, ये भी हमने पेपर से ही क्रिएट किए हैं। मैम आप पेपर क्वीन लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आप कुछ भी बना सकते हो पेपर से। So, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज आज हमें बहुत सारे मिल गए हैं कि पेपर से हम क्या नहीं कर सकते, लाइक व्हाट नॉट। शीट से ही है तो ये उसी लिए बनाया हुआ है हमने पास उसका। इट इज सो क्रिएटिव एंड सो ब्यूटीफुल। एक और होम डेकोर का पीस आपको दिखाता हूं। Wow, ma'am, it is a combination of all the flowers I think we have seen and बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। कर सकते हैं। अब दिवाली आएगी, दिवाली में आप अपने हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। पेपर गार्लैंड्स बनाकर आप डेकोर कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज में कर सकते हैं। गिफ्टिंग, राखी आ रही है, गिफ्ट करना है सिस्टर को, तो ये पेपर ड्रेसेस आपने देखा ही है, कितना अच्छा ऑप्शन हमने दिया आपको। इस तरह से आप गिफ्टिंग में भी कर सकते हैं इसके लिए। यस मैम। दिवाली गिफ्टिंग में आप इसमें चॉकलेट्स डाले, स्वीट्स डाले, कुछ भी कर सकते हैं। पेपर्स बहुत अच्छा मीडियम है अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने का, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। आप बस करिए, यूज करिए, कुछ ना कुछ नया बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू शिल्पा मैम, यू वर इनक्रेडिबल। जितना क्विक आपने चीजें हमें सिखाई बताई है। मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी अपना शो दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कोई भी क्वेरी में कुछ भी आपको पूछना है पेपर वर्क से रिलेटेड, पेपर के लिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अंकिता आप प्लीज मेरा नंबर फ्लैश कर देंगे? 100% I'll be doing that. हमने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी फ्लैश कर दिया है। So everyone, this is Ankit. This is Shilpa's ma'am Instagram page, Graptoline. तो मैं chats में देख रहा था, everyone was
asking कि ये पेपर का नाम क्या है, पेपर कहाँ से मिलेगा, क्या प्राइस रेंज है. So any of those questions relating to that, ये मैम का इंस्टाग्राम पेज है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं. Anything regarding paper craft, regarding the name of the paper that she used, वो कहाँ से आपको मिल सकता है, उसका प्राइस रेंज क्या है. तो यू कैन, आप इनका पेज फॉलो कीजिए एंड यू कैन, कोई भी आपकी क्वेश्चन है यू कैन आस्क her. So anyone, any questions right now for ma'am? We'll just take this up right away. किसी के पास किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है? Where are you located, मैम? आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ मैं। दिल्ली से हैं मैम, पर इंडिया में कहीं पे भी मैम आप तक पेपर्स पहुंचा सकते हैं. बिल्कुल कर सकती हूँ। Okay, somebody is asking for the paper details, मैम. थोड़ा सा डिटेल्स अगर आप शेयर कर पाए मैम. बिल्कुल पेपर इनकैंडेसेंट पेपर कंपनी है ये, इस ब्रांड का पेपर है जो मैं यूज कर रही हूँ. 80 GSM से लेकर 200 GSM तक की बहुत वैरायटी है. अराउंड 200 के अराउंड हमारे पास वैरायटी है इसकी. 200 के अराउंड इसकी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में. अगर आपको आपके नियर बाय में नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगी. All right, and that is really amazing. हमारा पूरा स्टूडेंट्स का बैच, जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पे, सब आपको बार बार थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने जो सेशन दिया है वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही ज्यादा लर्निंग था. ज्यादा थैंक यू, मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपने अपना क्राफ्ट वर्क दिखाने के लिए. थैंक यू सो मच.